वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज हम इस एपिसोड में किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अननोन मैन या यूं कहें अज्ञात बंदूकधारियों के कारनामों के बारे में। और हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 मूवी में आपने जो देखा तो वो तो अज्ञात बंदूकधारियों के कारनामों की छोटी सी झलक थी, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको इनके सभी प्रमुख कारनामों के बारे में डिटेल में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये जो अननोन गनमैन है यानी कि अज्ञात बंदूकधारी, तो इनके कारनामों की जो चर्चा है तो वह सबसे ज़्यादा 2022 से होना शुरू हुई थी। और शुरुआत हुई जनवरी 2022 में सलीम रहमानी के एलिमिनेशन के साथ, जिसे पाकिस्तान में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा होरीफाइड किया गया था। और सलीम रहमानी उन आतंकियों में से एक है जो कि भारत में वांटेड लिस्ट में था। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई भारत के दुश्मनों की एक के बाद एक एलिमिनेशन की। हालांकि जब सलीम रहमानी को एलिमिनेट किया गया था तब ये वाली जो घटना है ये इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से ये जो अज्ञात बंदूकधारी हैं तो इनकी एक अलग सी पहचान बननी शुरू हो गई थी। और ये घटना थी मार्च 2022 की, जब कराची के अख्तर कॉलोनी में जब बाइक सवार 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने जाहिद अखुंड नाम के एक व्यक्ति को एलिमिनेट किया। और जो जाहिद अखुंड था तो उसका कराची में फर्नीचर का बिजनेस था। और शुरू में तो एक मामला आपसी रंजिश वाला ही लग रहा था, लेकिन जब ये जानकारी सामने आई कि जो जाहिद अखुंड है तो ये इसका असली नाम नहीं है, इसका असली नाम है जहूर मिस्त्री इब्राहिम, जैश का वही प्रमुख आतंकी जो कि IC 814 हाईजैकिंग वाली घटना में शामिल था। और फिर इस घटना के बाद से ही ये कराची में जाहिद अखुंड नाम की फेक पहचान के साथ कई वर्षों से रहते आ रहा था। और जो ये जहूर मिस्त्री इब्राहिम है तो इसे IC 814 हाईजैकर्स में से सबसे ब्रूटल हाईजैकर के तौर पर कंसिडर किया गया है और उसको डॉक्टर नाम के निकनेम से भी जानते थे। और उस हाईजैकिंग वाली घटना में जिस एक पैसेंजर की जान ली गई थी तो उसके लिए भी ये जहूर मिस्त्री ही जिम्मेदार था। और उसके बाद से ये भारत की वांटेड लिस्ट में था, लेकिन भारत से बचकर ये कई वर्षों तक पाकिस्तान के कराची में रह रहा था। लेकिन मार्च 2022 में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसको एलिमिनेट कर दिया। और फिर इसके बाद एक केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कुछ और कंट्रीज़ में रह रहे भारत के जो दुश्मन हैं वो रहस्यमय तरीके से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एलिमिनेट किए जाने लगे। जैसे कि जुलाई 2022 जगह थी कनाडा, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न में रिपू दमन सिंह मलिक को एलिमिनेट किया गया जो कि बब्बर खालसा का एक्स मेंबर था और एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग वाले मामले में आरोपी था। फिर इसके बाद फरवरी 2023 जगह पाकिस्तान रावलपिंडी एक शॉप के बाहर बशीर अहमद पीर AKA इम्तियाज़ आलम जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर था, इसको होरीफाइड किया गया। फरवरी 2023 जगह थी पाकिस्तान कराची सैयद खलीद रज़ा जो कि अलबदर का फॉर्मर कमांडर था, इसको होरीफाइड किया गया। मार्च 2023 जगह थी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा सैयद नूर सलोबार जो कि IS लिंक रिक्रूटर था, इसको एलिमिनेट किया गया। मई 2023 जगह थी पाकिस्तान का लाहौर परमजीत सिंह पंजवार जो कि खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे आतंकी संगठन का चीफ था और इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने ही एलिमिनेट किया था। और ये जो है ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। इसके बाद 18-19 जून 2023 जगह थी कनाडा हरदीप सिंह निज्जर, इसको भी 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने ही एलिमिनेट किया था। और इसी घटना पर कनाडा के तत्कालीन गवर्नमेंट ने भारत पर बिना किसी एविडेंस के आरोप लगाया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस घटना में शामिल है। और यहीं से कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं तो उनमें तनाव भी आना शुरू हो गया था। और जो हरदीप सिंह निज्जर था तो ये भी UAPA के तहत भारत के आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। इसके बाद अगस्त 2023 जगह पाकिस्तान कराची सरदार हुसैन अरेन जो कि JUD और लश्कर का ऑर्गेनाइजर था और ये हाफिज सईद का काफ़ी करीबी था, तो इसको इसी की शॉप के पास एलिमिनेट किया गया। और ये भारत में लश्कर के इकोसिस्टम को फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। फिर सितंबर 2023 जगह थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रियाज अहमद AKA अबू कासिम कश्मीरी जो कि लश्कर का कमांडर था और इसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 बार शॉट किया था। और ये उन आतंकियों में से एक था जो कि जनवरी 2023 में राजौरी की आतंकी घटना में मुख्य साजिश करता था। और ये राजौरी पूंछ वाले एरिया में लश्कर का टॉप हैंडलर भी था। जिन्हें राजौरी वाले हमले के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि 1 जनवरी 2023 की शाम को जम्मू कश्मीर के राजौरी एरिया के डांगरी विलेज में हिंदू कम्युनिटी के कम से कम 3 घरों पर ओपन फायर किया था। और इस फायरिंग में कम से कम 4 सिविलियंस की जान गई थी, 6 से अधिक घायल हुए थे। और जो आई विटनेसेस थे तो उन्होंने क्लेम किया था कि 2 अज्ञात लोग हाथों में राइफल लिए 3 रेजिडेंशियल हाउसेस पर फायर कर रहे थे। और फिर इसके बाद अगले दिन यानी कि 2 जनवरी की सुबह 9 बजे 1 जनवरी वाली घटना के वन ऑफ द विक्टिम प्रीतम शर्मा के घर के बाहर IED ब्लास्ट भी किया गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे जिनमें अधिकतर बच्चे थे। और उसमें 2 सिबलिंग्स विहान शर्मा और सानवी तो इनकी जान गई थी।
फिर इसके बाद सितंबर 2023 जगह थी पाकिस्तान कराची, जियाउर रहमान लश्कर का एक और ऑपरेटिव, इसे भी सेम पैटर्न में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा शाम के समय होरीफाइड किया गया। अक्टूबर 2023 जगह थी पाकिस्तान कराची, मुफ्ती काशिर फारूक, ये भी लश्कर का एक सीनियर मेंबर था और हाफिज सईद का करीबी था, इसे भी होरीफाइड किया गया। अक्टूबर 2023 जगह थी पाकिस्तान का सियालकोट, शाहिद लतीफ़ जो कि जैश का लॉन्चिंग कमांडर था, इसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने होरीफाइड किया। सितंबर 2023 जगह थी कनाडा, सुखदूर सिंह गिल ए सुखा जो कि खालिस्तानी आतंकी था, लेकिन कनाडा की पुलिस के मुताबिक ये गैंग वायलेंस में मारा गया था और ये सूखा पंजाब से गैंगस्टर्स की NIA की वांटेड लिस्ट में था। फिर नवंबर 2023 जगह पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, अकरम खान ए अकरम गाजी, ये लश्कर का आतंकी था और इसे भी अज्ञात बंदूकधारियों ने ही होरीफाइड किया था और ये भारत में जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मुख्य रूप से शामिल था। नवंबर 2023 पाकिस्तान कराची, रहीम उल्लाह तारिक जो कि जैश का कमांडर था और मसूद अजहर का काफ़ी करीबी था, तो इसको भी अननोन मैन द्वारा ही कराची में होरीफाइड किया गया। नवंबर 2023 में ही POK में LOC के पास ख्वाजा शाहिद ए मियान मुजाहिद जो कि लश्कर का मेंबर था और ये 2018 में सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए हमले के वन ऑफ द प्लानर्स में से एक था। और जो ख्वाजा शाहिद है, इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आई थी उन्हें बताया गया था कि इसे पहले किडनैप किया गया था और LOC के पास इसकी जो बॉडी है वो बिना मुंडी की मिली थी। और फिर पाकिस्तान की मीडिया ने थ्योरी फैलाना शुरू कर दिया कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमेशा की तरह उनके पास ऐसा कोई कंफर्मेशन या एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक थ्योरी थी। इसी तरह से अक्टूबर 2023 जगह पाकिस्तान वज़ीरिस्तान, दाऊद मलिक ए मलिक दाऊद खान जो कि लश्कर जब्बर का फाउंडर था और ये भी मसूद अजहर का साथी था, तो इसको भी मास्क पहने हुए कुछ अज्ञात लोगों ने ओपन फायर में एलिमिनेट किया था और वो भी एक प्राइवेट क्लिनिक के पास। इसी तरह से 2023 पाकिस्तान कराची, लश्कर का एक और ऑपरेटिव जिसका नाम था अदनान अहमद, तो उसको भी सेम पैटर्न में होरीफाइड किया गया। फिर इसके बाद फरवरी 2025 जगह पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, मौलाना काशिफ अली जो कि लश्कर के पॉलिटिकल विंग PMML का हेड था और हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ भी था, तो इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने ही ऑटोमेटिक वेपन की मदद से उसके ही घर के दरवाजे पर होरीफाइड किया था। और चूंकि लश्कर के पॉलिटिकल विंग का प्रमुख था, तो इसका काम था भारत को डिप्लोमेटिकली टारगेट करना। इसी तरह से मार्च 2025 जगह थी बलूचिस्तान, मुफ्ती शाह मीर, और ये ISI का वो मेन एसेट था जो कि कुलभूषण जाधव के किडनैपिंग में भी शामिल था, लेकिन इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने मल्टीपल टाइम्स शॉट करके होरीफाइड किया। और इतना ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में ISI से लिंक रखने वाले डेथ स्क्वाड को भी रन कर रहा था। इसी तरह से मार्च 2025 में पाकिस्तान पंजाब डिस्ट्रिक्ट जीनत होटल के पास अबू कतल को एलिमिनेट किया गया जो कि लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था और ये जियाउर रहमान, फैजल नदीम और कतर सिंधी इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। और 2023 में राजौरी वाले हमले में भी ये मुख्य रूप से आरोपी था। इसी तरह से मई 2025 पाकिस्तान की, जिसमें लश्कर के एक और टॉप ऑपरेटिव जिसका नाम था सैफुल्ला खालिद, तो उसे भी सेम पैटर्न में होरीफाइड किया गया। और ये वो आतंकी है जो कि 2005 में IISc बेंगलुरु में हुई शूटिंग वाला मामला, 2006 में नागपुर RSS हेडक्वार्टर वाला हमला और 2008 में रामपुर CRPF कैंप पर हुआ जो हमला था, तो इन सभी आतंकी गतिविधियों में मेन मास्टरमाइंड था। और पहले ये नेपाल से एक फेक पहचान के साथ ऑपरेट कर रहा था। और ये 2022 से लेकर 2025 तक के मामले हैं जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों ने जिन लोगों को एलिमिनेट किया है वो सारे के सारे भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थे और भारत में हुए अपराधों से इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। और ये मुख्य रूप से वो मामले हैं जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों ने इन सबको मल्टीपल टाइम शॉट करके एलिमिनेट किया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिसमें जो अज्ञात बंदूकधारी थे उसमें डायरेक्टली तो वो शामिल नहीं थे, लेकिन उन घटनाओं में जिस रहस्यमय तरीके से भारत के दुश्मनों की मृत्यु हुई तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने। जैसे कि नवंबर 2022 हरविंदर सिंह संधू ए रिंडा जो कि गैंगस्टर टर्न खालिस्तानी आतंकी था और ये ISI का एक मेन एसेट था और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। और मोहाली की जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में RPG अटैक हुआ था तो उसके भी ये मेन आर्किटेक्ट में से एक था और भारत में नार्को टेररिज्म के लिए ये पाकिस्तान के ISI के बिहाफ में काम कर रहा था। और उसकी मृत्यु हुई थी पाकिस्तान के लाहौर में एक सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल में। ऑफिशियली तो ये डिक्लेयर किया गया कि ये किडनी फेलियर की वजह से और ड्रग ओवरडोज की वजह से मरा है, लेकिन ओपन सोर्स हैंडल में कुछ ऐसी बातें भी चली कि इस हरविंदर सिंह संधू को जहर देके मारा गया था और इस हरविंदर सिंह ए रिंडा के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। और अगर आप धुरंधर 2 मूवी देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है जसकीरत का, तो उसका जो फ्रेंड होता है पिंडा, जो कि बाद में ड्रग स्मगलर बन जाता है और फिर वो पाकिस्तान आता है, इससे मिलता है। तो उस मूवी में उस पिंडा का जो हुलिया जिस तरह से बनाया गया है तो वो इस एक्चुअल के ड्रग माफिया हरविंदर सिंह संधू ए रिंडा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि इस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है हरविंदर सिंह संधू को उसी तरह से एलिमिनेट भी किया गया होगा। हम तो बस एक तरह से
पीक डिटेलिंग की बात कर रहे हैं। बाकी सिरंडा की तरह ही कुछ और रहस्यमय तरीके से वेरीफाइड किए गए थे, जैसे कि जगह थी अफगानिस्तान, समय था फरवरी 2023, जहां एक टॉप IS के कमांडर एजाज अहमद अहंगर उर्फ अब्बू उस्मान अल कश्मीरी, तो इसको लेकर रिपोर्ट्स आई थी कि ये भी रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया। हालांकि अलग अलग अकाउंट्स ने क्लेम किया कि ये संभावित रूप से IS के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ही मारा गया है, लेकिन हम बस ये बता दें कि जो एजाज अहमद अहंगर है तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आतंकियों के रिक्रूटमेंट में शामिल रहा था, और फिर ये कश्मीर से मूव होकर पाकिस्तान चला गया था, फिर पाकिस्तान से IS में चला गया। इसी तरह से जून 2023 में UK के एक हॉस्पिटल में अवतार सिंह खंडा के भी निपटने की रिपोर्ट आई थी, और ये वो शख्स है जो कि भारत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में मेन हैंडलर के तौर पर शामिल था। और मार्च 2023 में लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन पर हमला हुआ था तो उसमें भी ये मुख्य रूप से शामिल था। फिर बाद में इसके कुछ प्रो खालिस्तानी जो संगठन है वो आरोप लगाने लगे कि इसको जहर दिया गया था, लेकिन इसको साबित करने के लिए उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं थे, यानी कि वो भी केवल आरोपी थे, निराधार आरोप। और आपको ये भी याद दिला दें कि मार्च 2023 में ये लंदन में इंडियन हाई कमीशन के जिस वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल था, तो उसी प्रोटेस्ट में न केवल इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई थी, बल्कि वहाँ पर लगे हमारे राष्ट्र ध्वज का भी अपमान किया गया था, उसे फाड़ा गया था। और 2022 से लेकर 2025 के बीच में जो भारत के अधिकतर दुश्मनों को एक सिमिलर से पैटर्न में एलिमिनेट किया गया, चाहे उसमें अननोन गनमैन शामिल हो या फिर रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाना हो, तो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RNAW को जिम्मेदार बताया, लेकिन वो भी केवल आरोपी थे, उसको आज तक साबित नहीं कर पाए। अब इन अज्ञात बंदूकधारियों के पीछे भारत की रॉ शामिल थी या नहीं, इस पर तो हम बस ये कहेंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि RNAW की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो बस हमारी एजेंसी तो रिसर्च और एनालिसिस करती है। अब ये अज्ञात बंदूकधारी कौन है किसी को भी नहीं पता है, और इसी वजह से हम उन्हें अज्ञात कह के संबोधित कर रहे हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 से पहले भी भारत के कई सारे दुश्मन थे जो कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से एलिमिनेट हो गए, और जिसमें सबसे बड़ा था जावेद खनानी, और इसका भी पार्ट धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया है। जावेद खनानी और उसका भाई अल्ताफ खनानी, जो कि खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल के नाम से दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को रन कर रहे थे, और इनका काम था डी कंपनी, ग्लोबल ड्रग कार्टल्स, टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर, जैश, हिजबुल्ला, अलकायदा, तो इनके फंड्स को मूव कराना। और US ने भी 2015 से 2016 के बीच में इनके नेटवर्क को एक प्रमुख ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के तौर पर डेजिग्नेट किया था। और भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए फंड इकट्ठा करवाना और फेक नोट्स के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में इनके ऑपरेशंस बहुत ही डीपली इन्वॉल्व थे। लेकिन इसमें से जो अल्ताफ खनानी था उसे सितंबर 2016 में पनामा में गिरफ्तार कर लिया गया, और उसे US कोर्ट ने 68 महीनों की सज़ा सुनाई थी, और ये बाद में 2020 में रिलीज़ किया गया। लेकिन फिलहाल अभी ये जिंदा है या नहीं तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। रही बात इसके भाई की जावेद खनानी की, तो ये 4 दिसंबर 2016 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से निपट गया था। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंटल फॉल बताया, और जब इससे पहले इसके भाई को पकड़ा गया था और जब उसका भाई गिल्टी साबित हो गया तब FATF की जाँच भी शुरू हुई। तो फिर ऐसे भी स्पेकुलेशन है कि जावेद खनानी द्वारा पाकिस्तान की ISI की पोल खुलने के डर की वजह से ही ISI ने इसको एलिमिनेट किया था, लेकिन ये भी केवल एक स्पेकुलेशन ही है। और बाकी धुरंधर 2 मूवी आने के बाद तो स्पेकुलेशन और बढ़ गए, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी जो मृत्यु है वो भी काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। और इसकी मृत्यु से कुछ ही टाइम पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, भारत में डीमोनेटाइजेशन। और जो भी जानकारी हमने आपको अभी तक दी है वो ओपन सोर्स रिपोर्ट्स, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, वेस्टर्न न्यूज़पेपर, इन सभी अलग अलग सोर्सेज पर आधारित है। और कुछ रिपोर्ट से क्लेम करते हैं कि 2022 से 2025 में पाकिस्तान और बाहर मिलाकर अराउंड 32 आतंकी ऐसे हैं जिनको अननोन गनमैन ने टारगेट किया है। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ऑफिशियली कंप्लीट लिस्ट रिलीज़ नहीं करता है, जो कि ऑब्वियस है, जबकि काफ़ी किलिंग्स को गैंग राइवलरी या लोकल इंसर्जेंट ग्रुप का लेबल मिल जाता है, और इसलिए हमने सिर्फ ओपन सोर्स वेरीफाइड नामों को ही यहाँ पे मेंशन किया है। अब आप स्क्रीन पर जो नाम देख रहे हैं ये भारत में UAPA के अंडर लिस्टेड आतंकी हैं, और इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, कभी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा या फिर किसी अज्ञात बीमारी द्वारा। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे नाम बचे हुए हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये नाम भी हमको जल्द ही अज्ञात बंदूकधारियों के कारनामों में सुनाई दें। बाकी इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।